कल हिना से भी जी भर गया तो उसे भी कहीं फेंक कर चौथी शादी करेंगे आप? नहीं शहबाज खान, शरीयत इस्लाम की ये मुकद्दस रिवायतें, ये कानून इसलिए नहीं बनाए गए कि मर्द उनका नाजायज फायदा उठाकर औरतों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। नहीं दोस्तों, आज मैं जिस एक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ वो इंग्लिश के महारथी थे। ये कानून तो औरत को प्यार, इज्जत और पनाह देने के लिए बनाए गए हैं। लिल्लाह इनको यूं बदनाम न करें। हॉलीवुड फिल्में और ड्रामास में भी हिस्सा लेते थे। इनकी शख्सियत ऐसी थी दोस्तों कि लोग उन्हें हॉलीवुड एक्टर मानते थे। जिनसे अपनी बीवियां ही नहीं संभली, वो अंग्रेज फौज का कैसे सामना करेंगे। और ऐसे इंग्लिश बोलते थे जैसे कोई अंग्रेज हो। जवानी में लंबे बाल रखते थे और मिजाज एकदम स्टाइलिश था। एक बात याद रखना, नरेन को कुछ हो गया तो तुम्हारी कुंडली के योक पलट के रख दूंगा मैं। इंग्लिश के साथ उर्दू में भी पकड़ मजबूत थी। जी हाँ दोस्तों, वो थे सैयद जाफरी। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। और एक बाप अपनी बेटी को शादी का मुबारक जोड़ा पहना के दुख दर्द करता है। मौत का कफन नहीं, तुझे खुदा रसूल का वास्ता बेटी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। ये 15 नवंबर 2015 को अपने लंदन स्थित घर में ब्रेन हेमरेज से घिरे और फिर कभी होश में नहीं आए। जनवरी 1929 को मलेरकोटला पंजाब में जन्मे सैयद जाफरी ने हिंदी के अलावा कई अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया। सैयद जाफरी शॉन कॉनरी, माइकल कैन और पीएस बॉसनिंग जैसे नामी कलाकारों और सत्यजीत रे, जेम्स एवरी और रिचर्ड एटनबरो जैसे गुणी फिल्मकारों के साथ काम किया। कुछ सालों के लिए सैयद जाफरी साहब ने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने संजीव कुमार के साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित ये फिल्म निर्देशित की थी सत्यजीत रे ने। ये फिल्म सैयद जाफरी साहब को कैसे मिली, इसका जिक्र उन्हीं के शब्दों में हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, अभिनय और रंगमंच से गहरे लगाव होने के चलते उन्होंने नई दिल्ली में स्थापित की अपनी रंग संस्था यूनिटी थिएटर। सैयद जाफरी साहब ने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अध्ययन किया और उसके बाद फुल पार्ट स्कॉलरशिप पर अमेरिका चले गए। ब्रिटिश और कैनेडियन एकेडमी अवार्ड्स के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया और ये नॉमिनेशन वाले वो पहले एशियाई कलाकार थे। नाटक के एक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय थे। दोस्तों, सैयद जाफरी साहब फिल्म के हर फ्रेम में अपनी उपस्थिति को जीवंत बनाए रखते हैं। भूमिका कैसी भी हो, कलाकार कोई भी हो, सैयद जाफरी साहब अपने अभिनय का असर छोड़ जाते हैं। फिल्म मासूम में सैयद जाफरी साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये गीत उन्हीं पर फिल्माया गया था। सैयद जाफरी साहब ने दोस्तों जिस फिल्म में भी अभिनय किया उसमें अपने मंजे हुए अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। पर्दे पर वो जो भी चरित्र निभाते थे उसे सरजीव कर दिया करते थे। सैयद जाफरी साहब के अभिनय से सजी एक और महत्वपूर्ण फिल्म है राम लखन। सैयद जाफरी साहब के पास दोस्तों रंगमंच का बहुत गहरा असर था। हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर उनका खासा अधिकार था। उन्होंने बच्चों के लिए अपने स्वर में कई कहानियाँ भी रिकॉर्ड करवाई थीं। दोस्तों, सैयद जाफरी साहब के अभिनय में एक सहजता तो थी ही, वहीं वो जिस किरदार को निभाते उसे अपने अभिनय से जीवंत और विश्वसनीय बना देते। सैयद जाफरी साहब ने पर्दे पर पुलिंग राइस से लेकर आम आदमी तक के किरदार को बखूबी निभाया। पर्दे पर वो सैयद जाफरी से ज़्यादा वो चरित्र नजर आते थे जिसे वो निभाते थे। दोस्तों, सैयद जाफरी साहब का जाना
अभिनय जगत की अपूर्णीय क्षति है। सुनने वालों की स्मृतियों में उनके निभाए कई चरित्र कौन रहे होंगे। वो स्टार की बजाय एक सधे हुए मंजे हुए अभिनेता थे। सईद जाफरी साहब ने हिंदी की यूँ तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी चर्चित फिल्मों के नाम हैं शतरंज के खिलाड़ी, एक बार फिर, चश्मे बद्दूर, मासूम, मंडी, सूर्यवंशी, वंश, आईना, आशिक आवारा, राम लखन, दिल, इंद्रजीत, हीना, त्रिमूर्ति, हीरो हीरालाल, खून भयमांग, चालबाज, ईश्वर, मशाल, सागर, राम तेरी गंगा मैली, खुद गर्ज, ये दिल लगी, अचानक, आंटी नंबर 1 और अलबेला। दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी, राम तेरी गंगा मैली और हीना के लिए फिल्म फेयर से पुरस्कार तक जीत चुके सईद जाफरी साहब का अपना एक अलग मुकाम रहा। दिल्ली से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक सईद जाफरी साहब रेडियो, थिएटर और सिनेमा से जुड़े रहे। वो एक संपूर्ण अभिनेता थे। ये 15 नवंबर 2015 को अपने लंदन स्थित घर में ब्रेन हैमरेज से घिरे और फिर कभी होश में नहीं आए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।